हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं को इज्जत देने की बात हो, दावे लाख किए जाते हैं, लेकिन अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम प्रदेश से जुड़ी कई घटनाएं दिखाते हैं जो इन तमाम दावों पर सवाल खड़े करती हैं। कहने को तो अक्सर ये लाख दावे किए जाते हैं कि महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबर की हिस्सेदारी मिल रही है, महिलाओं के सम्मान के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और महिलाएं चांद तक पहुंच गई हैं। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि अभी भी देश में ऐसी लाखों करोड़ों महिलाएं हैं जो कभी दहेज के लिए सताई जाती हैं, तो कभी सिर्फ इसीलिए चलते रास्तों पर टॉर्चर की जाती हैं क्योंकि वो एक महिला है। ऐसा ही मामला पानीपत के अंसल से सामने आया है। जानकारी के अनुसार अंसल की रहने वाली युवती की शादी 3.5 साल पहले कुंडली TDI सिटी में हुई थी। युवती को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। युवती की मां ने बताया कि 2 महीने पहले ससुराल पक्ष के लोगों ने युवती को बुरी तरह से पीटा। इस मारपीट में उसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई, जिसके बाद वो उसे अपने साथ अपने घर ले आए। बात यही खत्म नहीं हुई है। वहीं जब शिकायत के बाद पुलिस ने मंगलवार को दोनों पक्षों में समझौता करवाने के लिए उन्हें इकट्ठा किया और विवाद को सुलझाने की बात की, तो ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके पक्ष के लोगों के साथ थाने के अंदर ही गाली गलौज और मारपीट करनी शुरू कर दी। पुलिस ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को अलग किया। पीड़ित युवती की मां का कहना है कि उनकी बेटी के ऊपर तरह तरह के जुल्म किए जाते रहे हैं। पीड़िता को भूखा रखा जाता था, उसके साथ मारपीट की जाती थी। उसकी सास के कहने पर उसका पति उसके साथ झगड़ा करता था, गाली गलौज और मारपीट भी करता था। जब मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न सहन से बाहर हो गया तो उसने अपने माता पिता को स्थिति से अवगत कराया। मेरी बेटी को 3.5 साल हो गए शादी को, बार बार दहेज की मांग करते हैं, उसको मारते हैं। अभी भी उसको मार के 2 महीने पहले उसकी कमर की हड्डी तोड़ के फेंक दिया था। हम जाके फिर उसको लेके आए और अभी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं गलत ये जेवर ले गए हैं उठा के, और ये प्लान करके आए थे। आज हमारे यहाँ पंचायत थी, वही पंचायत करते हैं, चलो हम फैसला कर लेते हैं। तो फिर गाली के निकालने लग गए गंदी कहते हैं हमने कहा कि हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। कहते हैं हमने क्या बिगाड़ लिया उसका, जैसे लगे थे वैसे ही तो है। अजीब हुआ ये। फिर मैंने उसके मुंह पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटा चुप हो जा, गंदी बातें नहीं करते थे। बस उसकी माँ और उसकी बहन मुझे मारने लगी, मेरा गला तो पहुंच गया, सिर पे मारा, किसी कमर में बहुत दर्द है। शायद अब एक्सरे करवाऊंगी, कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। सिर्फ मां ही नहीं, खुद पीड़िता ने अपनी दबी जुबान से अपने ऊपर हुए जुल्म की कहानी बयान की। मेरी शादी को 3.5 साल हो गए हैं और मेरे वहाँ पर कुंडली में जो भी मेरे इन-लॉज हैं मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं शुरू से ही। और जब भी कोई बात होती है वो खुद से शुरू कर देते हैं, जब मन करता है वो मुझे छोड़ देते हैं, चली जा, गंदी गालियां देते हैं। जब अपने आप ही मेरे हस्बैंड से मुझे पिटवाते हैं, मेरी सास पिटवाती है, मेरी ननद आके लड़ती है मेरे साथ घर आके, मेरी नानी सास भी लड़ती है आके। मेरे को इन्होंने बहुत बार मारा, टॉर्चर किया, मेरे को हर बारी घर बाहर निकालने की धमकियां देते रहते हैं, बहुत परेशान किया। अभी भी इन्होंने मेरे को 2021 में बीच में 8 महीने मेरे को इन्होंने छोड़ दिया, मैं घर पे थी। फिर पंचायत बिठा के इन्होंने मुझे वापस भेजा। मैं 6 महीने लगा के आई कि एक बार चांस देती हूँ इनको कि शायद सब ठीक हो जाए या मेरा पति संभाल ले, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने फिर मारपीट करनी शुरू कर दी। वही कभी कहते ये नहीं लाई, कभी कहते वो नहीं लाई, मेरे को पूरा इन्होंने तंग करके रखा हुआ था। हाँ, अभी जब मैं आई इन्होंने पहले 14 तारीख को इन्होंने लड़ाई मचाई, उसके बाद फिर इन्होंने लास्ट वाले दिन ये मेरे से बोलना, मेरा हस्बैंड मेरे से नहीं बोलता था। उधर फतेहाबाद में भी एक बेटी ने मुश्किलों से जूझते हुए अपनी जिंदगी को खुद ही खत्म कर लिया। अफसोस इस बात का है कि वो दुल्हन अभी सिर्फ 2 दिन की ही थी। बताया जा रहा है कि घर में ही फंदे से लटक कर दुल्हन ने जान दे दी। परिवार की ओर से मृतका के पिता ने पुलिस को बयान दर्ज करवाते हुए कहा कि उसकी बेटी का दिल
ससुराल में नहीं लगा। इसी परेशानी के कारण उसने सुसाइड कर ली। पुलिस ने फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और पिता के बयान दर्ज कर उसके आधार पर आगामी जांच की जा रही है। डॉक्टर उपिंद्रपाल है। ये 2 दिन पहले इसकी शादी हुई थी अपने ये अशोकनगर में। ये नवीन पुत्र राम कुमार निवासी खेमा खाती की गली वार्ड नंबर 4 के साथ 2 दिन पहले शादी हुई थी। ये मानसिक तौर पर ये परेशान थे जिसने सुसाइड कर लिया है और कोई फैक्ट्स इसका आगे आएगा। जैसे भी इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो परिवार ने सर क्या बयान किसकी तरफ से बयान दर्ज हुए हैं, क्या बयान दिए? मृतका के जो पिताजी हैं उनकी ओर से ये बयान दर्ज हुआ था कि भाई ये मानसिक बीमारी के कारण इसने आत्महत्या की। कब से? उधर भिवानी के एक मामले ने तो ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो भारतीय सेना के जवानों के घर वालों पर जुल्म करने से बाज नहीं आ रहे। जी हां, भिवानी जिले के गांव सुई में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला के दोनों बेटे भारतीय सेना में देश सेवा के लिए कार्यरत हैं। महिला के साथ मारपीट गली में सफाई को लेकर हुई। आरोप है कि पड़ोसियों ने महिला के सिर पर वार किया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मां के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर दोनों जवान एसपी कार्यालय पहुंचे, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें जांच का भरोसा दिया। डेयरी में दूध दे के आई सी और भी 6 जना सा। अब मैनू कई बार लड़की अडंगो बार का मारा बार नाक न लिया सी। मैंने नू कही बेटी अडंगा नागा न करा मारा बार नाक न ना करा। मैंने इतनी कहने आता है और उनने छोटा लड़का ना तो कुआड़ी ठा लायो, बड़ो लड़को कसोलो ठा लायो, उसको बाप जेड़ी ठा लायो और मेरे 6 जना मारन लग गया। मैंने बोली ले बेटा मार लो। मैंने मारने की कही, मेरा सिर में उनने एक ने पुआड़ी बैठा दी, एक ने कसियो बैठा दी, उसका बाबू ने जेड़ी बैठा दी। छोरी मेरे भारी लत्तू की मारन मंड की, दोनों बहू मेरे लत्तू की भारियों की मंड की। मुक्का मारा, लात मारी मेरी, हाँ मेरी टांग पकड़ का नर मैंने घीस ली। मैंने जमा मारने की सोच ली। फिर मेरा पोता पोती आया, अब माँ का रंग लगावांगा। विनू बोला नूला बाबा बाजी ये माँ ने मार ली, मारो बाबो उसको लड़का को पानी भरेसा। वे छोड़ कर टीप ना आया ओमला ने और उसका बड़ा लड़का ने ठुड्डी का तड़ा दुख मारा ताऊ का। वाले व्यक्ति सुई गांव के अपनी मां के साथ पेश हुए थे, जिन्होंने कोई गांव में झगड़े के बारे में कहा कि भी उनकी मां के साथ में मार पिटाई की गई है। जिस संबंध में थाना भवानी खेड़ा में पहले ही बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इस संबंध में भवानी खेड़ा थाना के एसएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है उस पर कार्रवाई की जाए। महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ते अपराधों में अक्सर उनके ससुराल वाले शामिल होते हैं, जो उस पर दहेज को लेकर लगातार जुल्म करते हैं। ऐसे में दहेज का दानव 21वीं सदी में भी हमारे समाज में अपनी जड़ें जमाए हुए बैठा है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता। हरियाणा न्यूज के लिए पानीपत से जितेंद्र शर्मा और फतेहाबाद से अजय मेहता।